ध्यान से सुन नहीं पाते और इसमें कौन कौन सी चीजें बेहतर आपको बताई गई है जिससे आप अपने स्वास्थ्य को बेहतर कर सकते हो, आप अपने व्यापार को बेहतर कर सकते हो। बहुत सारी चीजें लापरवाही की वजह से कई बार छूट जाती हैं। उम्मीद करता हूं जितने भी लोग अभी तक हमारे साथ जुड़े हैं वो सभी लोग पूरे ध्यान से, पूरे शिद्दत के साथ आज के इस वेबिनार को अटेंड करेंगे। और वंस अगेन आप सभी लोगों का स्वागत है, अभिनंदन है, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। और मैं कीवा का नेशनल ट्रेनर प्रदीप सिंह राठौर आप सभी लोगों का वार्म वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और दोस्तों आज का ये जो वेबिनार है बहुत खास होने वाला है क्योंकि आज का टॉपिक ही बहुत खास है। आज हम लोग बात करने वाले हैं हड्डियों और जोड़ों संबंधी समस्याओं के बारे में। वो समस्याएं क्यों होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी चीजें उन समस्याओं के लिए जिम्मेदार हैं और कीवा इंडस्ट्रीज के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट किस तरीके से उन समस्याओं से आपको निजात दिला सकते हैं। इन सारी चीजों के ऊपर अगले 40 से 45 मिनट के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। तो आइए बिना किसी देरी के आज के इस वेबिनार को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आज का ये जो वेबिनार है हमेशा की तरह हमारे फेसबुक पेज के ऊपर लाइव है और जिसका जो लिंक है वो आप लोगों के साथ चैट बॉक्स में शेयर किया जा चुका है। तो दोस्तों जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर मैं ह्यूमन बॉडी की बात करूं, अगर मानवीय शरीर की बात करूं, तो हमारे शरीर की जो सबसे छोटी इकाई माना जाता है वो माना जाता है सेल को, यानी कि जिसको हम बोलते हैं कोशिका। लाखों करोड़ों कोशिकाएं मिलकर के क्या बनाती हैं, टिश्यू बनाती हैं, या जिसको हम ऊतक बोलते हैं। ऊतक से मिलकर, टिश्यू से मिलकर हमारा ऑर्गन बनता है, यानी कि अंग बनता है। अंग से ऑर्गन सिस्टम यानी कि अंग तंत्र बनता है और अंग तंत्र से ऑर्गेनिज्म यानी कि हमारा शरीर बना हुआ है। यानी कि हमारे शरीर की संरचना जो है वो उसका सबसे छोटी इकाई, जैसे किसी मकान को बनाने के लिए ईंट की जरूरत होती है, बिल्डिंग ब्लॉक की जरूरत होती है, उसी तरीके से हमारे शरीर की जो सबसे छोटी इकाई है वो है सेल। यानी कि कोशिका से लेकर के हमारा शरीर किस तरीके से बना है वो मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। कोशिका से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म यानी हमारे शरीर बनकर के तैयार हुआ है। यही वजह है कि अगर मैं बात करूं हमारे शरीर में होने वाली ज्यादातर बीमारियों के लिए 80 to 90% समस्याओं के लिए जो जिम्मेदार हैं वो इंटरनल रीजंस हैं, इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं। और सिर्फ 10 से 20% जो समस्याएं हैं उसके लिए बाहरी कारक जिम्मेदार हैं। बाकी 80 to 90% बीमारियों के लिए आंतरिक कारक जिम्मेदार हैं और 10 to 20% प्रॉब्लम के लिए बाहरी कारक जिम्मेदार हैं। और हमारे शरीर को अगर हमें यह पता चले कि 80 से 90% जो बीमारियां हैं, 80 से 90% जो समस्याएं हैं, उनके लिए सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदार हैं हमारे आंतरिक कारक। अब आंतरिक कारकों में कौन कौन सी चीजें आती हैं, तो आती हैं हमारे इंटरनल ऑर्गन, हमारे शरीर के अंदर की चीजें, जिसमें हमारे लंग्स हैं, हार्ट है, लिवर है, स्टमक है, यूरिनरी सिस्टम है, किडनी है, थायराइड है, ब्रेन है, पेनक्रियाज है, इंटेस्टाइन है। ये सारे के सारे ऑर्गन से ही हमारा ऑर्गन सिस्टम बनता है और ऑर्गन सिस्टम से शरीर सही तरीके से काम करता है। अगर किसी कारणवश हमारे शरीर में आंतरिक कोई समस्या आ जाए, अंदर से कोई समस्या आ जाए, इंटरनल कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो वो प्रॉब्लम हमारे शरीर के किसी ना किसी ऑर्गन को जरूर प्रभावित करेगी। और ऑर्गन जब हमारा प्रभावित होता है तो कोई ना कोई बड़ी बीमारी हमारे शरीर में पैदा हो जाती है। लेकिन कहते ना, हर चीज को चलाने का एक सिस्टम होता है। दुनिया में कोई भी काम हो रहा है वो एक सिस्टम के तहत हो रहा है। इसीलिए हमारा जो शरीर है वो भी अलग अलग तरीके से के सिस्टम से मिलकर के बना हुआ है। यहाँ पर मैं आपको 6 तरीके के सिस्टम बता रहा हूं जिससे हमारा शरीर जो है ऑर्गन और सिस्टम यानी कि अंग और सिस्टम के मिलकर के हमारा शरीर जो है वो काम करता है। जैसे अगर हम लोग बात करें, ऑर्गन की बात करें, तो हमारा हार्ट जो है एक ऑर्गन है, लंग्स हमारे ऑर्गन है। लेकिन हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, हमारे शरीर में जो ब्लड की सप्लाई का जो सिस्टम है वो हमारा एक अलग सिस्टम है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में हर अंगों में, शरीर के हर अंग तक जो है वो ब्लड की सप्लाई सुनिश्चित होती है। अगला है नर्वस सिस्टम। हमारे शरीर को सूचनाओं का आदान प्रदान जो होता है वो नर्वस सिस्टम के थ्रू होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वास, नाक से लेके लंग्स तक का जो पूरा सिस्टम है, हमारा जो श्वसन तंत्र है वो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, मुंह के खाने से लेके और हमारे आखिरी जो काम होता है यानी कि मल द्वार से हमारा जो वेस्टेज है वो शरीर से बाहर जाने का जो पूरा सिस्टम है वो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है।
अगला हमारा सिस्टम है स्केलेटल सिस्टम, जो हमारा अस्थि तंत्र है, हड्डियों का जो ढांचा है हमारे शरीर का, ये भी अपने आप में हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट, अगर मैं बात करूं, इस सिस्टम के बिना भी हमारा शरीर काम नहीं करेगा। और पांचवा है, अगर हम छठवें की बात करें, तो वो है हमारा मस्कुलर सिस्टम, मांसपेशियां। ये 6 तरीके के जो सिस्टम है, ये हमारे शरीर को चलाने में बहुत ज्यादा, अगर हमारे शरीर में कोई ऑर्गन में प्रॉब्लम आती है तो हमारे किसी ना किसी सिस्टम में भी कोई ना कोई समस्या उत्पन्न हो जाती है। और इसीलिए आज हम जिस सिस्टम के बारे में बात करने वाले हैं वो है स्केलेटल सिस्टम, हमारे शरीर की हड्डियों का ढांचा। अब हड्डियों का काम क्या होता है? देखिए, हड्डियों का पहला काम होता है प्रोटेक्शन देना। हमारे शरीर के जो सॉफ्ट टिश्यूज हैं, हमारा ब्रेन है, इसका प्रोटेक्शन करने का काम होता है हड्डियों का। दूसरा इसका काम होता है शेप देने का। अगर हमारे शरीर में हड्डियां नहीं होगी तो कोई तो गोल होता, कोई चौकोर होता, कोई लंबा होता, कोई पतला होता, कोई, लेकिन शरीर में जो सबकी एक जैसी शेप जो दिखती है, वो दिखती है हड्डियों की वजह से। ब्लड के प्रोडक्शन में भी, यानी कि ब्लड के अंदर जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं, उनके निर्माण में भी हड्डियों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कैल्शियम का स्टोरेज, हमारी जो हड्डियां होती हैं वो कैल्शियम का स्टोरेज करती हैं। कैल्शियम का सबसे बड़ा स्रोत जो होती है वो हमारी हड्डियां होती हैं। पांचवा सपोर्ट, यानी कि घुटने से कूल्हे की हड्डी को सपोर्ट करना, कूल्हे से हमारे गर्दन की हड्डी को, यानी कि एक दूसरे को जोड़ करके सपोर्ट करने का काम भी हड्डियों का होता है। और छठवां है मूवमेंट, एक जगह से दूसरी जगह का जो मूवमेंट होता है वो जो है वो भी हमारे अस्थि तंत्र का काम है, यानी कि हड्डियों के ढांचों का काम है। अब सवाल ये उठता है कि जब हम लोग चलते हैं, दौड़ते हैं, बैठते हैं, तो हम सारे के सारे लोग अपने जोड़ों का, यानी कि जॉइंट्स का इस्तेमाल करते हैं। और जॉइंट्स से जुड़ी हुई क्या है? हड्डियां। हड्डियां और जॉइंट्स का इस्तेमाल हम लोग सुबह से लेकर शाम तक जो भी काम करते हैं उसमें हम अपने हड्डियों और जोड़ों का इस्तेमाल करते हैं। अगर हमारे शरीर में हड्डियां ना हो और जोड़े ना हो तो ना तो हम चल सकते हैं, ना बैठ सकते हैं, ना उठ सकते हैं, कोई भी काम हम लोग नहीं कर सकते। इसीलिए अगर आप अपने स्वास्थ्य और बेहतर जीवन जीना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत आवश्यक है कि आपकी हड्डियां और आपके जो जॉइंट्स हैं वो मजबूत रहें, यानी कि आपकी हड्डियां और आपके जोड़ जो हैं वो मजबूत रहें, अगर आप बेहतर जीवन जीना चाहते हैं तो। लेकिन आपको समझना पड़ेगा, हमारी जो हड्डियां होती हैं वो हड्डियां जॉइंट्स के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। जैसे अगर मैं घुटनों की बात करूं तो घुटने के अंदर 2 हड्डियां हैं। एक तो अगर मैं बात करूं कमर से लेके घुटने तक जो हड्डी आ रही है, और एक घुटने से लेके हमारी एड़ी तक जो जा रही है, ये 2 हड्डियां आपस में जुड़ी हुई हैं। यानी कि हमारी जो घुटने की हड्डियां हैं ये एक जोड़ के माध्यम से आपस में जुड़ी हुई हैं। और हमारे जॉइंट्स आपस में बेहतर तरीके से वो क्या कर सकें? मूव कर सकें, एक दूसरे के संपर्क में रहें, लेकिन वो मुड़ सकें, मूवमेंट उनका हो सके। तो इसके लिए हमारे शरीर में, हमारे जॉइंट्स के बीच में अलग अलग तरीके की संरचना दी गई है। और वो संरचना किस तरीके की है? सबसे पहली चीज तो मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारी जो हड्डियां हैं, जैसे अगर मैं घुटने की हड्डी की बात करूं तो दोनों हड्डियों के जोड़ के बीच में एक कुशन है जिसको हम बोलते हैं कार्टिलेज। और कार्टिलेज का काम होता है हमारे शरीर की जो हड्डियां हैं, दोनों हड्डियां हैं, इन दोनों हड्डियां आपस में रगड़ना, ये काम कार्टिलेज का होता है। हड्डियों के बीच में एक द्रव पदार्थ भी बड़ा होता है, एक लिक्विड भी बड़ा होता है। जैसे इंजन के अंदर ऑयल डाला जाता है ना, इंजन ऑयल, ताकि पार्ट्स जो हैं वो रगड़े ना आपस में, अच्छी तरीके से मूवमेंट तो हो सके उनका, लेकिन वो आपस में रगड़े ना। इसी तरीके से हमारी जो हड्डियां हैं, प्रकृति की तरफ से नेचुरल ऑयल इनके अंदर मौजूद है, जिससे हमारी हड्डियों का मूवमेंट बेहतर होता है। कुशन हड्डियों के बीच है, जो कार्टिलेज जिसको हम बोलते हैं, ताकि हड्डियां आपस में रगड़े ना, और इससे हमारे जॉइंट्स को किसी तरीके का नुकसान जो है वो ना हो। लेकिन आजकल का जो समय हम लोग देख रहे हैं, जो हमारी दिनचर्या है, जिस तरीके का हमारा खान पान है, उससे हमें बहुत सारी शारीरिक समस्याओं का, हड्डियों और जोड़ों संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जैसे जोड़ों का दर्द, पीठ का दर्द, घुटनों का दर्द, पैरों का दर्द, मांसपेशियों में खिंचाव हो सकता है, ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, गठिया हो सकता है, शरीर में अकड़न हो सकती है। ये बहुत सारी छोटी बड़ी हो सकती है समस्या, और बड़ी भी हो सकती है। ये सारी समस्या हड्डियों और जोड़ों से संबंधित समस्या है, यानी कि ऑर्थोपेडिक समस्याएं इनको हम बोलते हैं।
यानी कि हमारी मांसपेशियों से और जोड़ों से संबंधित जो समस्याएं हैं उनको ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम कहा जाता है। और ये ऑर्थोपेडिक समस्याएं किस वजह से होती हैं और कौन कौन सी होती है, तो सबसे पहले एक चीज को हमें समझना पड़ेगा, एक तत्व को हमें समझना पड़ेगा, एक रसायन को हमें समझना पड़ेगा जिसको हम बोलते हैं ग्लूकोजामाइन। आप यहाँ पर चित्र में देख रहे हैं हमारी जो घुटने की हड्डियां हैं, घुटने की हड्डियों का जो हमारा कार्टिलेज है, जो गद्दी है, उस गद्दी को सुरक्षित रखने के लिए एक प्राकृतिक रूप से हमारे शरीर में एक रसायन उत्पन्न होता है जिसको हम बोलते हैं ग्लूकोजामाइन। और ग्लूकोजामाइन हमारे शरीर के हमारे जो ज्वाइंट्स होते हैं उनको सुरक्षित रखने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लेकिन ये हमारे शरीर की जो दोनों हड्डियां हैं, आप यहाँ पर देख रहे हैं स्वस्थ हड्डी कैसी होती है और जो कोई प्रॉब्लम वाली हड्डी, जैसे यहाँ पे गठिया का प्रॉब्लम बताया गया, तो देखिए स्वस्थ हड्डी के बीच में आपको ये व्हाइट कलर की एक गद्दी दिख रही है, लेकिन गठिया वाले जो पेशेंट है, गठिया का जो प्रॉब्लम है, यहाँ पर ये आपको गद्दी जो है वो गायब दिख रही है। और इसके लिए जो मुख्य रूप से जिम्मेदार होता है वो होता है हमारे शरीर का ग्लूकोजामाइन। और ग्लूकोजामाइन जो होता है वो जोड़ों के बीच में जो रबड़ होती है, जो गद्दी होती है, जिसकी वजह से हमारे जॉइंट्स जो है वो लचीले रहे, लचीलापन रहे। तो अगर टिश्यू कमजोर हो ग्लूकोजामाइन की वजह से तो लचीलापन भी कम हो जाएगा, और लचीलापन कम हो जाएगा तो जॉइंट्स अकड़ जाएंगे, तो आपको गठिया या ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसी समस्याएं हो सकती हैं। अब कौन कौन सी ऑर्थोपेडिक समस्याएं होती है? सबसे पहली समस्या होती है गठिया। ये एक बहुत आम बीमारी है जिसमें दर्द भी होता है और जॉइंट्स जो होते हैं वो उनका हिलना डुलना जो हो जाता है बिल्कुल बंद हो जाता है और बहुत ही पेनफुल होता है, बहुत लोगों को दर्द होता है चलने में। दूसरा है ऑस्टियोआर्थराइटिस, यानी कि ये हाथ, घुटने, रीढ़ या कूल्हे की हड्डी में हो सकता है और ये उम्र बढ़ने की वयस्कों में ज्यादा, वयस्क की उम्र में ज्यादा लोगों में देखने को मिलता है। तीसरा है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, यानी कि आप इस फोटोग्राफ के अंदर देख रहे हैं, इस चित्र के अंदर देख रहे हैं कि किस तरीके से उंगलियां जो है वो बिल्कुल टेढ़ी हो रही हैं। ये गंभीर सूजन भी इसमें होती है और उंगलियां जो है वो टेढ़ी हो जाती है। चौथी समस्या है फ्रैक्चर की। अगर आपके शरीर में ऑर्थोपेडिक समस्या है, कहीं भी बाथरूम में कोई व्यक्ति फिसल जाते हैं, कहीं भी रोड पे फिसल गए, तो लोगों को जो है वो फ्रैक्चर हो जाता है। किसी की कूल्हे की हड्डी टूट जाती है, किसी का हाथ टूट जाता है, किसी की कौनी टूट जाती है, और मतलब हड्डियां इतनी कमजोर हो जाती है कि जरा से गिरने पे ही लोगों की हड्डियां जो है वो टूट जाती हैं। ये भी एक तरीके की ऑर्थोपेडिक समस्याएं हैं। इसके अलावा पीठ में दर्द होना, ये भी ऑर्थोपेडिक समस्या है। गर्दन या में दर्द होना, मांसपेशियों में प्रॉब्लम होना, सर्वाइकल डिस्क का प्रॉब्लम होगा ना, गठिया का प्रॉब्लम होना, ये सारी की सारी समस्याएं जो है वो हमारे लिए ऑर्थोपेडिक समस्या है। अब ऑर्थोपेडिक समस्याओं की अगर हम बात करें तो ये तो कुछ समस्याएं हैं, लेकिन इसके अलावा महिलाओं में कुछ समस्या हमें और देखने को मिलती है। महिलाओं में बच्चे के जन्म के समय, स्तनपान कराने के दौरान, या फिर मंथ साइकिल जब महिलाओं के आना बंद होते हैं, यानी कि रजोनिवृत्ति के बाद हड्डियां जो होती हैं वो कमजोर हो जाती है, क्योंकि बच्चे का जन्म होता है तो बच्चे के शरीर की जो हड्डियों का निर्माण होता है वो माँ के शरीर के कैल्शियम से होता है। तो ऑलरेडी नुकसान हो रहा है, कैल्शियम का लॉस हो रहा है माँ के शरीर में, तो हड्डी कमजोर होती है। स्तनपान कराते हैं तो दूध के अंदर भी कैल्शियम चाहिए होता है, तो वहां भी कैल्शियम का लॉस हो रहा है। प्लस तीसरा लॉस, जो मंथ साइकिल बंद होती है, जो रजोनिवृत्ति का जो होता है, उस समय भी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, हार्मोनल चेंजेस बॉडी के अंदर देखने को मिलते हैं। प्लस बढ़ते हुए बच्चों में हड्डियों को मजबूत रखने के लिए कैल्शियम बहुत जरूरी है। इसके अलावा मीनोपोज स्टेज के समय जो है महिलाओं में एस्ट्रोजन हार्मोन जो हो जाता है वो कम बनना हो जाता है, कम बनने लगता है, जिसकी वजह से हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए एस्ट्रोजन हार्मोन जो है वो बहुत जरूरी होता है। लेकिन अगर एस्ट्रोजन हार्मोन ही कम बनने लग जाएगा मीनोपोज स्टेज के बाद, यानी रजोनिवृत्ति के बाद, तो इसकी वजह से हड्डियां जो होती हैं वो ऑलरेडी कम हो जाती हैं। प्लस बच्चों को जन्म दिया है, बच्चों को दूध भी माताओं ने पिलाया, तो इस वजह से जो है बहुत सारी ऑर्थोपेडिक समस्याएं पुरुषों की तुलना में महिलाओं में जोड़ों और हड्डियों संबंधी समस्याएं आमतौर पर ज्यादा देखने को मिलती हैं, क्योंकि पुरुषों की तुलना में महिलाओं के शरीर में कैल्शियम का लॉस भी ज्यादा होता है, मंथ साइकिल के दौरान भी ज्यादा होता है, बच्चे को जन्म के दौरान भी हो रहा है, बच्चे को दूध पिलाते समय भी हो रहा है, मीनोपोज स्टेज के टाइम भी हो रहा है। तो 4-5 बार पूरी लाइफ में 4-5 बार कंटिन्यू जो है कैल्शियम लॉस चलता रहता है, और यही वजह है कि महिलाओं में जोड़ों और हड्डियों संबंधी समस्या आमतौर पर ज्यादा देखने को मिलती हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं।
इसके पीछे और क्या क्या कारण हो सकते हैं? सबसे पहला कारण मोटापा। अगर आपका वजन औसत से ज्यादा है, इसका सबसे ज्यादा असर आपके घुटनों पे पड़ेगा, आपके जॉइंट्स पे पड़ेगा। आपको हड्डियों में दर्द या आपको जॉइंट्स प्रॉब्लम, जॉइंट में दर्द की समस्या हो सकती है। ज्यादा कोल्ड ड्रिंक या कॉफी के सेवन करने से भी आपको जॉइंट्स की समस्या हो सकती है। अत्यधिक धूम्रपान करने की वजह से हो सकती है। जीवन शैली में परिवर्तन की वजह से ज्यादा खाना और खाने के बाद सो जाना, और इसकी वजह से भी हो सकती है। हार्मोनल चेंजेस भी आपके हो सकते हैं। किसी का हार्मोनल प्रॉब्लम की वजह से वजन अचानक से बढ़ने लग जाता है, या परिवार में समस्या रही हो। इसके अलावा शरीर को पूरा पोषक तत्व ना मिल पाना, या फिर बढ़ती हुई उम्र के साथ साथ ये हड्डियों संबंधी समस्याएं तो आमतौर पर देखने को मिलती हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि इसको ऑर्थोपेडिक समस्याओं से अगर हम स्वस्थ रहना चाहते हैं, अगर हम इन प्रॉब्लम से मुक्त रहना चाहते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? देखिए, जिनका वजन बढ़ा हुआ है, सबसे पहले तो वो अपने वजन को नियंत्रित करें। जिन लोगों का वजन बढ़ा हुआ है, वो अपने वजन को नियंत्रित करें। दूसरी चीज, शरीर को गतिशील बनाए रखें। थोड़ा सा व्यायाम करें, मतलब स्विमिंग करें, बाइक चलाएं, स्ट्रेचिंग वगैरह, ये सारी चीजें, ताकि एक्सरसाइज करेंगे तो शरीर में गतिशील रहेगा, और इसकी वजह से हमें मांसपेशियों और हड्डियों संबंधी समस्याएं कम देखने को मिलती हैं। इसके अलावा तीसरा है, एक मजबूत कोर विकसित करें, व्यायाम करें, योगा करें। कोर विकसित मतलब योगा करें और प्राणायाम करें, ये सारी चीजें करें, एक्सरसाइज करें। इसके अलावा आरामदायक शूज भी पहने। कई लोग जो हैं वो खासकर महिलाओं की अगर बात करूं तो ऊंची हील के सैंडल, या पुरुष भी बहुत बारे जो लेदर शूज पहनते हैं, जिनका सोल बहुत वैसा होता है, टाइट होता है। स्पोर्ट्स शूज का तो सॉफ्ट होता है, लेकिन बहुत सारे लोग लेदर शूज और ऊंची हील के जूते पहनते हैं, पुरुष भी और महिलाएं भी। तो ऐसे आरामदायक जूते अगर पहनेंगे तो घुटने और पीठ दर्द संबंधी समस्याएं कम देखने को मिलेंगी। और लास्ट का जो है वो है संतुलित आहार लेना। सबसे बड़ी चीज है कि संतुलित आहार ना ले पाने की वजह से आज के समय में ये ऑर्थोपेडिक समस्याएं हमें ज्यादा देखने को मिल रही है। संतुलित आहार क्या? संतुलित आहार का मतलब हो गया कैल्शियम और विटामिन डी से भरपूर पोषक तत्वों का लेना। क्योंकि कैल्शियम और विटामिन डी जो है वो आपके हड्डियों के लिए, आपके जॉइंट्स के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण पोषक तत्व है, जो आपको जरूर लेना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि हम लोग जो खा रहे हैं, क्या उस खाने में कैल्शियम या D3 है या नहीं है? इसके बारे में आप कैसे पता करेंगे? तो कैल्शियम के रिच सोर्स कौन कौन से हैं, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला, दूध, दही, पनीर, क्रीम, मांस, मछली और अंडे, इनमें कैल्शियम अच्छी मात्रा में पाया जाता है। फल हैं, सब्जियां हैं, बीज हो गया, चना हो गया, या और भी बहुत सारी चीज होते हैं, मेवे, ड्राई फ्रूट्स हो गए, और बीन्स हो गई, दालें हो गई। इन चीजों के अंदर कैल्शियम अच्छी मात्रा में पाया जाता है। सेकंड चीज आती है हमारा D3। अब D3 जो हमें सही मात्रा में मिलता है, वो मिलता है सूरज की रोशनी से। लेकिन सूरज की रोशनी में बहुत सारे लोग सोचते हैं कि सूरज की रोशनी में निकलेंगे तो काले पड़ जाएंगे, स्किन संबंधी प्रॉब्लम हो सकता है, टैनिंग का प्रॉब्लम हो सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है। इसीलिए बहुत सारे लोग त्वचा के डर के वजह से, त्वचा के क्षतिग्रस्त होने के कारण, हम खुद को सूरज की रोशनी में उजागर नहीं करते हैं। और यही वजह है कि हमारे शरीर में D3 की कमी हो जाती है। क्योंकि D3 का सबसे बेहतर अगर कोई सोर्स है तो वो है प्रकृति द्वारा दी गई सूरज की सुबह की रोशनी। अब सवाल उठता है कि बहुत सारे लोगों की अगर मैं बात करूं तो जब सूरज उग जाता है तब वो सो करके उठते हैं, जब सूरज डूब जाता है तब ऑफिस से बाहर निकलते हैं। बहुत सारे लोगों की दिनचर्या ये है। कुछ लोगों की दिनचर्या तो इतनी खराब होती है, पिछले 4 महीने से 3 महीने से किसी ने सूरज उगते हुए ही नहीं देखा होगा, न डूबते हुए देखा होगा। रात को घर से ऑफिस से निकलते हैं और सुबह 9 बजे ऑफिस जाते हैं, तो 8 बजे उठते हैं, 8 बजे तक सूरज उग चुका होता है। अगर मैं आपसे बात करूं तो यहाँ के नीचे से सेकंड लाइन आप पढ़िए। भारत में, ये मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहा हूं, ये मैं आपको रिसर्च बता रहा हूं, भारत में सभी आयु वर्ग के स्वस्थ लोगों में, किसी भी उम्र के हो, चाहे वो एडल्ट हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, महिला हो, पुरुष हो, कुछ भी हो, भारत में सभी आयु वर्ग के स्वस्थ लोगों में 90% से अधिक लोगों के अंदर जो है विटामिन D3 का स्तर कम पाया गया। ये भारत के अंदर एक बहुत बड़ी समस्या है। ये बताइए, इंडिया की बात कर रहा हूं, 90% लोगों के अंदर, जितने लोग यहां पर हैं, अगर मैं बात करूं
तो लगभग 279 पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे जूम पे और बहुत सारे लोग फेसबुक पे भी होंगे। 90% लोग ऐसे हैं जिनमें विटामिन D3 की डेफिशिएंसी है। क्या होगा आगे जाकर? कोई घुटने के दर्द को लेकर बैठा रहेगा, कोई जोड़ों के दर्द को लेकर के बैठा रहेगा, किसी को गठिया होगा, किसी को आर्थराइटिस होगा, किसी को और प्रॉब्लम होगा, कोई 10 सीढ़ियां नहीं चढ़ पाएगा, चढ़ जाएगा तो उतर नहीं पाएगा, एक जगह कहीं बिठा दिया जाए तो 10 मिनट बाद उठ नहीं पाएगा। बहुत सारे लोग तो नीचे बैठकर घर में खाना नहीं खा पाते हैं, उनको डाइनिंग टेबल पे ही भोजन करना होता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये कैल्शियम और D3 की डेफिशिएंसी की वजह से छोटी मोटी प्रॉब्लम है, लेकिन हम उसको अनदेखा कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हो सकता है आपकी उम्र 30 साल 35 साल हो, आपको कोई ऑर्थोपेडिक समस्या, आपको पहले से उसका एक सिग्नल मिल रहा हो, आप नीचे बैठ नहीं पाते हैं, बैठ पाते तो उठ नहीं पाते हैं, सीढ़ियां नहीं चढ़ पाते हैं, उठने में दर्द होता है, हड्डियां जकड़ जाती हैं, सर्दी में प्रॉब्लम हो रही है आपको, ये सिग्नल आपको मिल रहे हैं, प्रकृति की तरफ से शरीर आपको दे रहा है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम उसको सीरियस नहीं ले रहे हैं। अगर आज हम चाहें तो बहुत बेहतर तरीके से उसका सॉल्यूशन ले सकते हैं, लेकिन हम लोग सीरियस नहीं होते। यही वजह है कि आगे जाकर एक बहुत बड़ी समस्या बन जाती है। तो फिर इतनी बड़ी समस्या बन जाती है कि फिर वो लाइलाज हो जाती है, और फिर या फिर इलाज इतना महंगा हो जाता है कि मिडिल क्लास फैमिली उसको अफोर्ड नहीं कर सकती। और यही वजह है कि बहुत सारी बड़ी समस्याएं हमें देखने को मिलती हैं। चलिए, विटामिन D3 की हम लोग बात करें। विटामिन D3 के बारे में डॉक्टर्स क्या बोलते हैं, और सिर्फ मैं इंडियन नेशनल सारे डॉक्टर हैं। सेकंड अगर मैं बात करूं तो डॉक्टर माइकल F होलिक का क्या कहना है कि हम अनुमान लगाते हैं कि विटामिन D3 की कमी दुनिया में सबसे आम समस्या है। विटामिन D3 की कमी, WB ग्रांट और MF होलिक का कहता है यह स्पष्ट हो गया है कि सही स्वास्थ्य के लिए विटामिन D3 की पर्याप्तता आवश्यक है। ये डॉक्टर्स कह रहे हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब ऑर्थोपेडिक समस्याएं हमने जान ली, कौन कौन सा प्रॉब्लम है ये जान लिया। अब इसके पीछे आयुर्वेद की भूमिका क्या है? देखिए, इलाज तो आपको बहुत तरीके का मिल सकता है, इलाज की पद्धति भी कई है, एलोपैथी भी है, यूनानी भी है, होम्योपैथी भी है, आयुर्वेद भी है, कोई भी इलाज की पद्धति आप अपना सकते हैं। लेकिन आयुर्वेद की इस बोन एंड जॉइंट्स के प्रॉब्लम को लेकर के आयुर्वेद की भूमिका क्या है? देखिए, आयुर्वेद के अंदर योगा भी है, आयुर्वेद के अंदर ध्यान भी है, आयुर्वेद के अंदर जड़ी बूटियां भी है, तीनों चीजें हैं। आयुर्वेद के अंदर जड़ी बूटियां भी हैं, आयुर्वेद के अंदर योगा भी है, सूर्य नमस्कार भी है, ध्यान भी है, और कैल्शियम पूरकता के लिए बहुत सारी चीजें, प्राकृतिक सोर्स आपके पास भी हैं। तो आयुर्वेद जो है जोड़ों को मजबूत करने के लिए, और वात कहते हैं ना, वात पित्त और कफ, इन तीन चीजों के ऊपर आयुर्वेद चलता है। तो वात को कम करने वाली जड़ी बूटियों का उपयोग अगर हम करेंगे तो इस विकार से हम लोग, जड़ से इस विकार को हम लोग क्या कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं। तो इसीलिए अगर हम आयुर्वेद और हर्बल उत्पाद का हम इस्तेमाल करेंगे तो कमजोरी भी दूर होगी, हड्डियों की जो कमजोर हो गई है वो उनकी कमजोरी भी दूर होगी, और हमको बेहतरीन आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल अगर हम करेंगे तो इस समस्या को हम जड़ से खत्म कर सकते हैं। अब सवाल उठता है कि कीवा के कौन कौन से बेहतरीन प्रोडक्ट्स हैं जो किसी भी तरीके की ऑर्थोपेडिक समस्याओं में आपको बेहतरीन रिजल्ट उन प्रोडक्ट से मिल सकते हैं, और कौन कौन से ऐसे वो 2-3 कॉम्बिनेशन है जिसके थ्रू हम लोग बेहतरीन रिजल्ट पा सकते हैं। तो कितने लोग उन बेहतरीन कॉम्बिनेशन को जानना चाहते हैं? अगर जानना चाहते हैं तो मुझे चैट बॉक्स में यस लिख करके बताएं। जो लोग जानना चाहते हैं वो मुझे चैट बॉक्स में यस लिख करके बताएं। अब तक की जानकारी जिनके समझ में आ गई है वो भी मुझे यस लिख सकते हैं। कितने लोग जानना चाहते हैं कि कौन कौन से कॉम्बिनेशन, और आप लोग जानते हैं मैं हमेशा एक नहीं, एक से ज्यादा 2-3 तरीके के कॉम्बिनेशन पे बात करता हूं, और हर तरीके के कीवा की जो रेंज के प्रोडक्ट है हर प्रोडक्ट को कवर करते हैं, चाहे वो 300 वाला रेंज हो, चाहे वो 949 वाला हो, चाहे वो 1200 वाला हो, और चाहे वो 4000 वाला हो, हर प्रोडक्ट के साथ हम लोग कॉम्बिनेशन, क्या बात है, सभी जानना चाहते हैं। ओके, लगभग मेरे पास 100 से ऊपर मैसेज आ चुके हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, थैंक यू दोस्तों। यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहला कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पर आपको जो दिख रहा है, सबसे पहला हमारा प्रोडक्ट है जो 299 MRP का, जिसका नाम है कैल्शियम प्लस टेबलेट। क्योंकि कैल्शियम डेफिशिएंसी
की वजह से जॉइंट संबंधी समस्याएं होती हैं, तो कैल्शियम डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए हमें कैल्शियम चाहिए। सेकंड हमारा प्रोडक्ट है सोलर एनर्जी ड्रॉप, जो कि विटामिन D3 का एक बहुत ही बेहतरीन उसका सोर्स है, विटामिन D3 का। तीसरा हमारा प्रोडक्ट है ऑर्थो केयर जूस, यानी कि जो ऑर्थोपेडिक समस्याओं में असहनीय दर्द होता है, सूजन होती है, ऑर्थो केयर जूस उस पे काम करेगा। सोलर एनर्जी ड्रॉप से हमें मिलेगी विटामिन D3 और 299 के कैल्शियम से हमें मिलेगा कैल्शियम। तो ये तीन तरीके के प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन यहाँ पर आप देख रहे हैं, लगभग 1199, 949 और 299, लगभग अगर हम लोग बात करें तो 2300 कुछ रुपए का, लगभग 2350 रुपए का ये कॉम्बिनेशन आपका यहाँ पर बनता है। और आगे हम लोग बढ़ते हैं सेकंड कॉम्बो की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सेकंड कॉम्बो आप यहाँ पर देख रहे हैं, आप बोन हेल्थ और ऑर्थो केयर जूस ले सकते हैं। अब लोग बोलेंगे सर आपने यहाँ पे सोलर एनर्जी क्यों नहीं दिया? देखिए, बोन हेल्थ जो हमारा प्रोडक्ट है ये भी एक तरीके का कैल्शियम ही है। हमारा जो कैल्शियम है वो है कैल्शियम कार्बोनेट, ये बोन हेल्थ जो है वो है कैल्शियम साइट्रेट मैलेट, यानी कि ये भी कैल्शियम ही है। लेकिन यहाँ पे मैंने सोलर एनर्जी ड्रॉप इसलिए ऐड नहीं किया क्योंकि ऑलरेडी बोन हेल्थ के अंदर विटामिन D3 जो है वो पहले से ऐड है। तो बोन हेल्थ जो है उसके अंदर कैल्शियम भी है और विटामिन D3 भी है। लेकिन दोनों कैल्शियम के बीच फर्क क्या है ये मैं आगे आपको बताऊंगा। और सेकंड प्रोडक्ट सेम है यहाँ पे हमारा ऑर्थो केयर जूस। अब तीसरे प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम एक प्रीमियम रेंज का जो हमारा कॉम्बिनेशन है प्रोडक्ट का वो यहाँ पर आप देख रहे हैं, वो है बोन एंड जॉइंट हेल्थ टैबलेट और दूसरा है सोलर एनर्जी ड्रॉप। यानी कि बोन एंड जॉइंट हेल्थ है 3999 और सोलर एनर्जी है 949। ये तीन तरीके के कॉम्बिनेशन है। ये है प्रीमियम रेंज जो अपर मिडिल क्लास लोगों के लिए, ये मिडिल क्लास लोगों के लिए ये लगभग 2400 रुपए का कॉम्बिनेशन होता है और ये लगभग 2300 कुछ रुपए का होता है। तो लोअर मिडिल क्लास फैमिली के लोग जो है इन प्रोडक्ट्स को जो है वो अफोर्ड कर सकते हैं। आगे अब हम लोग जो है बारी बारी से इन प्रोडक्ट्स के बारे में बात करेंगे और जानेंगे क्या प्रोडक्ट्स हैं और किस तरीके से इनका इस्तेमाल हमें करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम कैल्शियम प्लस टैबलेट। डियर फ्रेंड्स, ये हमारा टैबलेट हेल्थ केयर सेगमेंट में 100 टैबलेट पैकिंग में ये हमारा प्रोडक्ट आता है। हलाल प्रोसेस्ड DMP प्रमाणित ये प्रोडक्ट है, उसी दिशा निर्देशों से ये प्रोडक्ट बना है। कैल्शियम हमारे शरीर की हड्डियों को मजबूत बनाए रखने का मुख्य घटक है और जोड़ों को गतिशील बनाए रखने का। मैंने शुरुआत में ही आपको बता दिया, हमारी हड्डियों के अंदर अगर हम लोग बात करें तो 90% कैल्शियम पाया जाता है। 90% हमारे शरीर का कैल्शियम हड्डियों के अंदर पाया जाता है। कैल्शियम से बहुत सारे स्वास्थ्य लाभ हैं। अगर कैल्शियम हमारे शरीर में सही मात्रा में है तो बीपी भी हमारा सही रहेगा, हमारा हार्ट भी बेहतर तरीके से काम करेगा, दांत भी हमारे अच्छे रहेंगे क्योंकि दांत भी कैल्शियम से बने होते हैं। प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम में प्रभावी है, महिलाओं के जो मंथ साइकिल के दौरान की जो प्रॉब्लम है उसमें भी ये बहुत अच्छे तरीके से मदद करता है। हड्डियों के लिए बेहतर माना गया है और फ्रैक्चर की संभावनाओं को ये कम करेगा। अगर कैल्शियम शरीर में अच्छी मात्रा में होगा तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कैल्शियम अगर अच्छी मात्रा में होगा तो हमारे शरीर में जो फिसल के बाथरूम में गिरने से या किसी और समस्या की वजह से जो हाथ लोगों का टूट जाता है, किसी की हड्डी टूट गई, पैर टूट गया, ये जो समस्या है ये कम देखने को मिलती है। जब हड्डी मजबूत होगी तो बुढ़ापे में बाथरूम में फिसल के गिरने में, या बहुत सारे लोग तो वैसे गिर पड़ते हैं, बाइक से फिसल के गिर गए तो फ्रैक्चर हो गया, तो ये जो समस्या है वो कम देखने को हमें मिलेंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ऑस्टियोपोरोसिस के खतरे को कम करेगा, इम्यून सिस्टम के लिए भी बहुत अच्छा माना गया है और मांसपेशियों के लिए भी अच्छा माना गया है। लेना कितना है? एक टैबलेट सुबह शाम भोजन से कम आधा घंटे पहले हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और खासकर जितने भी 35 साल से अधिक उम्र की महिलाएं हैं, जो कि मैंने आपको क्या बताया, महिलाओं के शरीर में कैल्शियम डेफिशिएंसी ज्यादा होती है, मंथ साइकिल के दौरान भी हो जाती है, बच्चे को दूध पिलाती है मैं उस टाइम भी, बच्चे को जन्म दिया उस टाइम भी हो जाता है। इसके अलावा महिलाएं जो है दूध, दही ऐसी चीजों का सेवन भी कम करती हैं। दूध से सख्त एलर्जी, कई लोगों को बहुत एलर्जी होती है, तो इस वजह से महिलाओं को हर 35 साल की उम्र के बाद की जितनी भी महिलाएं हैं, आपके घर की बहन, आपकी बेटी, आपकी वाइफ जो भी है, उनको आप कैल्शियम प्लस हमारा जो प्रोडक्ट है वो जरूर इस्तेमाल करना।
आगे कीवा सोलर एनर्जी ड्रॉप, जो कि विटामिन D3 का एक रिच सोर्स है। इसके अंदर विटामिन D3 बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है, क्योंकि आजकल हम सूरज की रोशनी में तो बैठ नहीं पाते हैं, निकल नहीं पाते हैं, लेकिन विटामिन D3 हमें इस प्रोडक्ट के थ्रू मिल सकता है। कैसे मिल सकता है? क्योंकि अगर हम प्रत्यक्ष सूर्य के प्रकाश में नहीं आ पाते हैं, धूप में हम लोग नहीं बैठ पाते हैं, तो भी हम इस कीवा के प्रोडक्ट के माध्यम से शुद्ध रूप से विटामिन D3 ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं? यहाँ पे लिखा हुआ है कि समुद्र के अंदर लगभग 50 से 100 फीट की गहराई पे जो शैवाल पाए जाते हैं। अब समुद्र में तो पिछले हजारों सालों से सूरज की रोशनी रोजाना पड़ रही है। हम लोग बेशक लेट उठ सकते हैं, लेकिन समुद्र और सूरज का समय तो प्रकृति की तरफ से निश्चित है। सूरज निकलेगा, धूप होगी और समुद्र पे सूरज की रोशनी पड़ेगी, और सूरज की रोशनी जब पड़ेगी तेज, तो समुद्र के अंदर पाए जाने वो शैवाल हैं, वो शैवाल क्या कर लेते हैं, विटामिन D3 को अपने अंदर अवशोषित कर लेते हैं। तो उन शैवाल का 100% प्राकृतिक तरीके से, एक एक शुद्ध तरीके से एक एक बूंद जो है कीवा सोलर एनर्जी ड्रॉप के अंदर डाली गई है। 50 ml की ये जो ड्रॉप है, ये 100% प्राकृतिक तरीके से, नेचुरल तरीके से आपको बेहतरीन तरीके से विटामिन D3 जो है वो उपलब्ध करवाती है। अब हमारे D3 की अगर मैं फायदे की बात करूं तो बच्चों के लिए बहुत अच्छा माना गया कि बच्चों में जो रिकेट्स का प्रॉब्लम होता है, आगे जाके ऑस्टियोमलेशिया को विकसित करने से, वयस्कों में अगर बच्चों में जो क्या होता है रिकेट्स का प्रॉब्लम हो जाता है, वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया, और पुराने वयस्कों में ऑस्टियोप्रोसिस, ये समस्या आगे जाकर के हो जाती है। विटामिन D3 कैंसर के खतरे को भी कम करता है। उसके अलावा H1N1 फ्लू के वायरस में भी इवन बहुत सारे लोगों ने सोलर एनर्जी ड्रॉप लेकर के और भी बहुत सारे सपोर्टिंग प्रोडक्ट लेकर के, जो लोग कोरोना पॉजिटिव भी थे, उन लोगों को भी बहुत बेहतर रिजल्ट मिले, क्योंकि ये जीवाणु है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, किसी भी तरीके के वायरस के प्रति हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने का काम करता है, रोगाणुरोधी एजेंटों का उत्पादन करता है। H1N1 फ्लू वायरस के लिए भी, ये उसके प्रति भी हमारे शरीर में इम्यूनिटी को डेवलप करता है। किस तरीके से हमें इसको लेना है, इसके क्या फायदे हैं? पीठ दर्द है, अस्थि स्वास्थ्य है, डिप्रेशन है, कैंसर है, इम्यूनिटी है, कैल्शियम का संतुलन है, और अल्जाइमर लोग हैं जिनको भूलने की बीमारी होती है, उसमें भी बहुत ये समस्या होती है। बीपी का प्रॉब्लम है ना, और ब्लड शुगर लेवल के प्रॉब्लम को भी मेंटेन रखने में इसका बहुत अहम रोल होता है। तो जितने भी यहाँ पर समस्याएं हैं, सभी समस्याओं में विटामिन D3 का एक बहुत अच्छा रोल है। हार्ट के लिए भी बहुत अच्छा माना गया। लेना यहाँ पे कैसे है, तो 22 साल से अधिक उम्र के लोग 20-20 ड्रॉप सुबह शाम इसका सेवन कर सकते हैं। अधिकतम सेवन इसका 20-20 ड्रॉप है 22 साल से अधिक उम्र के लोग। लेकिन मैं आपको बता दूं इसको लेना कैसे। इसको कांच के गिलास में लेना है, गर्म चीज में इसको नहीं डालना है कि चाय के साथ डाल दें या गर्म पानी के साथ, नहीं, नॉर्मल पानी के साथ इसको आप किसी भी धातु के गिलास में ना लें, इसको कांच के गिलास में लें। और सबसे पहले कांच का गिलास लें खाली, उसके अंदर 20 ड्रॉप डालें, ऊपर से पानी डालें, ताकि आपको चम्मच, किसी भी धातु के चम्मच से चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसको कस के बंद रखें, रूम टेम्परेचर पे इसको रखें, तो तेज धूप में इसको नहीं रखना है। ज्यादा पानी पिए ताकि हमारे बॉडी के अंदर से हमारे बॉडी को डिटॉक्सिफाइंग करने में भी इसका बहुत महत्वपूर्ण रोल है। तीसरा हमारा प्रोडक्ट है कीवा बोन हेल्थ। मैंने शुरुआत में आपको एक चीज बताई थी, कैल्शियम और बोन हेल्थ। कैल्शियम तो है 299 का, उसमें भी कैल्शियम है, और बोन हेल्थ 1199 रुपए का, इसमें भी कैल्शियम है। लेकिन इसके अंदर विटामिन D3 को ऐड किया गया, यानी कि ये कैल्शियम प्लस विटामिन D3 है। आप लोग बोलेंगे सर 299 का हमारा कैल्शियम प्लस बोन हेल्थ 1200 रुपए का, ऐसा क्या इसके अंदर खास है? मैं आपको अंतर बताता हूं। देखिए दोनों ही कैल्शियम है। देखिए मार्केट में घी दो तरीके का मिलता है, एक तो होता है शुद्ध देसी घी, और एक होता है देसी की आड़ में नकली घी। तो इसी तरीके से हर चीज के कई प्रकार होते हैं। अगर मैं बात करूं तो कैल्शियम के कई प्रकार हैं। जैसे हमारा जो 300 रुपए वाला कैल्शियम है, वो तो है कैल्शियम कार्बोनेट, लेकिन दुनिया का जो सबसे बेस्ट कैल्शियम का प्रकार माना जाता है, वो माना जाता है कैल्शियम साइट्रेट मैलेट, जो हमारे बोन हेल्थ के अंदर है। बोन हेल्थ के अंदर कैल्शियम भी है और विटामिन D3 भी है। यहां पर लिखा हुआ है कैल्शियम भी है और विटामिन D3। कैल्शियम के साथ अगर विटामिन D3 हम नहीं लेंगे
तो कैल्शियम का अवशोषण हमारे शरीर में ज्यादा नहीं हो पाएगा। आप लोगे तो, मैंने कैल्शियम के साथ D3 को ऐड क्यों किया है, शुरुआत में भी 299 के साथ D3 इसीलिए ऐड किया है क्योंकि अगर आप कैल्शियम लोगे साथ में D3 नहीं लोगे तो बॉडी के अंदर कैल्शियम का अवशोषण नहीं हो पाएगा, वो वेस्ट चला जाएगा। कैल्शियम के अवशोषण को अगर बॉडी में बढ़ाना है तो विटामिन D3 लेना बहुत जरूरी है। इस प्रोडक्ट के अंदर दोनों चीजें हैं, तो इसलिए इसके साथ D3 को हमने ऐड नहीं किया है कॉम्बो के अंदर। तो बोन हेल्थ के अंदर जो कैल्शियम है, जो कैल्शियम का प्रकार है, उसको हम बोलते हैं कैल्शियम साइट्रेट मैलेट। कैल्शियम साइट्रेट मैलेट को कैल्शियम के अन्य रूपों जैसे कैल्शियम कार्बोनेट की तुलना में बहुत बेहतर माना गया है, और ये कैल्शियम कार्बोनेट की तुलना में 10% बेहतर अवशोषित होता है। उसके अलावा ये पानी में 100% घुलनशील होता है। तो इसके दो फायदे हैं, पानी में घुलनशील होता है और 10% ज्यादा अवशोषित होता है कैल्शियम कार्बोनेट की तुलना में। तो ये बेस्ट क्वालिटी का कैल्शियम है जिसका नाम है कैल्शियम साइट्रेट मैलेट, जो कि बोन हेल्थ के अंदर डाला गया है। इसके अलावा इसके अंदर विटामिन D3 के क्या फायदे हैं मैंने आपको बता दिया है। कैल्शियम के अवशोषण को शरीर में बढ़ाने के लिए और हड्डियों को मजबूत करने के लिए भी D3 का बहुत रोल होता है, तो D3 इसके अंदर ऐड किया गया है। लेना कैसे है, एक एक टैबलेट दिन में 2 बार हमें इसका सेवन करना है। और इसके अलावा ये ध्यान रखना है कि अगर आप कोई आयरन की चीज खा रहे हो, अगर कोई आयरन सप्लीमेंट ले रहे हो, तो कम से कम 1.5 से 2 घंटे का गैप होना चाहिए कैल्शियम और आयरन के बीच में। क्योंकि अगर आपने कैल्शियम और आयरन साथ में ले लिया तो आयरन का अवशोषण शरीर में नहीं हो पाता है, वो वेस्ट चला जाता है। तो अगर कोई आयरन इन केस, ये ऐसा 1% भी देखने को नहीं मिलता है, मैं इन केस आपको बता रहा हूँ 1% इसके चांस होते हैं। तो 1% अगर कहीं पर ऐसा है तो यहाँ पर इसको बताने की जरूरत है, जो मैंने आपको बताया, एक एक टैबलेट सुबह शाम हमें इसका सेवन करना है। अगला है कीवा ऑर्थो केयर जूस। किसी भी तरीके के जोड़ों के दर्द, पीठ के दर्द, सूजन, इन सभी चीजों में इसके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। इसके अंदर अश्वगंधा, मुशव्वरवीरा, निर्गुंडी, शिलाजीत, गुगल, हठजोड़, रसाना, नोनी और बोसवेलिया शेरेटा जैसे अगर हम लोग बात करें तो लगभग 9 तरीके की आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां इसके अंदर ऐड की गई है। अश्वगंधा का काम होता है हमारे शरीर में जॉइंट से सूजन को कम करना, और एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज इसके अंदर होती है, दर्द को भी कम करता है और सूजन को भी ये कम करने का काम करता है। और इससे अश्वगंधा है तो मस्तिष्क तक, जो कहते हैं ना दर्द कब पता चलता है, दिमाग को पता चलता है, तो दिमाग तक ये संकेत को पहुंचाने में डिले करता है, और इस वजह से हमारे शरीर में हमें दर्द महसूस नहीं होता है और सूजन को रोकने में मदद ये करता है। एलोवेरा, एलोवेरा जो है वो हम हीलिंग का काम करता है, बॉडी को हील करने का काम करता है, जिससे सूजन कम होती है, और गठिया में इसके बहुत अच्छे रिजल्ट हमें देखने को मिलते हैं। निर्गुंडी की जो छाल होती है वो दर्द से राहत देने वाली होती है, एंटी इंफ्लेमेटरी, और इसके अलावा एनाल्जेसिक प्रॉपर्टीज इसके अंदर होती हैं। और इसके अलावा मांसपेशियों में जो ऐठन की समस्याएं होती है, बैठे बैठे किसी का पैर अकड़ गया, गर्दन अकड़ गई सर्दियों में, और इस तरीके की जो लोगों को प्रॉब्लम होती है, तो इसमें इसके बहुत बेहतरीन रिजल्ट जो हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे शिलाजीत। शिलाजीत गठिया, ऑर्थराइटिस, गाउट, इन सभी के लिए फायदेमंद है। सूजन और दर्द को रोकने में ये भी बहुत मदद करता है। गुग्गल, गुग्गल जो है वो सूजन को कम करने का काम करता है, और इसके अलावा दर्द में भी इसके बहुत अच्छे रिजल्ट हमें देखने को मिलते हैं, क्योंकि उसके अंदर एक खास तरीके का एंजाइम पाया जाता है। हार्ट जोड़, हार्ट जोड़ जैसा कि नाम से पता चल रहा है ना, हार्ट जोड़ यानी हड्डियों को जोड़ने वाला। तो हार्ट जोड़ हमारे जोड़ों की कठोरता को कम करने में मदद करता है। अगर हड्डियां ज्यादा कठोर हो जाएंगी तो उनके मूवमेंट में प्रॉब्लम होगी, वो प्रॉपर उनका मूवमेंट, हड्डियां सर्दी में ज्यादा कठोर हो जाएंगी तो उनके मूवमेंट में प्रॉब्लम होगी, और जोड़ों के अधे पतन को बचाता है, यानी कि जोड़ों के जो बीच में टूटना है, तो इस तरीके की समस्याओं से बचाता है, और हड्डी और मांसपेशियों को मजबूत बनाने में हाथ जोड़ का काम आता है। रसना, रसना जो है वो एंटी इंफ्लेमेटरी और एनाल्जेसिक गुण इसके अंदर होते हैं, दर्द को कम करता है, सूजन को कम करता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करने का काम करता है। नोनी जो है वो बहुत सारे लोगों को जो यूरिक एसिड का प्रॉब्लम होता है, यूरिक एसिड की वजह से जिसको जॉइंट्स का प्रॉब्लम होता है, तो नोनी का काम है
यूरिक एसिड सांद्रता को ये कम करता है, जिससे गाउट का खतरा कम होता है, दर्द को कम करने का काम करता है, पेट के लिए भी बहुत अच्छा माना गया है, तो पाचन के लिए अच्छा माना गया है इसको, तो ये नोनी है। बोसवेलिसा सेरेटा है इसके अंदर, ये सूजन को कम करता है और जॉइंट्स को गतिशील बनाए रखने का काम करता है। लेना कैसे है इसको, अगर हम लोग बात करें तो 15 से 20 ml यहाँ पे हमें इसका उपयोग करना है सुबह शाम। अगला हमारा प्रोडक्ट है बोन एंड जॉइंट हेल्थ। बोन एंड जॉइंट हेल्थ के अंदर भी आप यहाँ पर देखेंगे अस्थि संकला, रसना, दशमूल, है ना, कुक्टा, वंटक, भस्म इसके अंदर है, सल्लकी, लाक्षा, लाक्षा जिसको हम गोंद बोलते हैं, गोंद बोला, गोंद के लड्डू, सर्दियों में गोंद के लड्डू बहुत सारे लोग खाते हैं, पुराने समय के लोग बहुत ज्यादा इसका सेवन करते थे, तो उसको लाक्षा बोलते हैं गोंद को। हल्दी है, एरेंडा, एरेंडा जिसको एरेंडी भी बोलते हैं, जिसका ऑयल, जिसके अंदर बीज निकलता है, अश्वगंधा, कृष्णपड़ी, लहसुन और बबूल, ये तरीके के इसमें लगभग 12 तरीके के इंग्रेडिएंट्स प्रोडक्ट के अंदर मौजूद हैं। बोसवेलिसा सेरेटा ये स्तन कैंसर, ल्यूकेमिया कैंसर और कार्टिलेज को रिपेयर करने में ये बहुत ज्यादा मदद करता है। लाक्षा जिसको हम गोंद बोलते हैं, ये हीलिंग का काम करता है, हड्डियों के फ्रैक्चर को हील करने का काम करता है, जिससे हड्डियां जल्दी जुड़ जाती है। और आयुर्वेद की पद्धति हो चाहे यूनानी चिकित्सा पद्धति हो, पुराने समय से इसका इस्तेमाल होता आया है। एरेंडा ये किसी भी तरीके से संक्रमण, कब्ज और पेट की बीमारियों को ठीक करने में मदद करता है। इसके अलावा अश्वगंधा, मैंने आपको पहले ही बता दिया, अश्वगंधा दिमाग तक दर्द के संकेत को पहुंचाने में दूर करता है, और जिनके हाथ कांपने का प्रॉब्लम है, पार्किंसंस की जिनको प्रॉब्लम होती है, उसमें भी ये बहुत ज्यादा मदद करता है। लहसुन जो होता है वो पेट फूलना और गठिए की जो समस्या है, इसमें लहसुन का बहुत अच्छा रोल होता है, तो लहसुन जो है वो मदद करता है। और बबूल जो है, यहाँ पर बबूल हमारे पेट के अंदर अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ाने का काम करता है और वजन को भी नियंत्रित करने का काम करता है, तो बबूल इसके अंदर ऐड किया गया है। इस्तेमाल कैसे करना है, एक एक टैबलेट सुबह शाम हमें इसका सेवन करना है, और एक एक टैबलेट सुबह शाम अगर हम इसका सेवन करेंगे तो हमें बहुत बेहतरीन रिजल्ट इस प्रोडक्ट के देखने को मिलेंगे। तो जितने भी लोग आज यहाँ पर मेरे साथ जुड़े, लगभग 251 पार्टिसिपेंट्स अभी तक हमारे साथ मौजूद है। मैंने आज आपको 3 कॉम्बो के बारे में बताया। सबसे पहला कॉम्बो जो था, कैल्शियम टैबलेट 299, 949 रुपीज की सोलर एनर्जी ड्रॉप, और तीसरा हमारा प्रोडक्ट था ऑर्थो केयर जूस। सेकंड हमारा कॉम्बो था बोन हेल्थ एंड ऑर्थो केयर जूस। तीसरा हमारा कॉम्बो था सोलर एनर्जी ड्रॉप एंड बोन एंड जॉइंट हेल्थ टैबलेट। ये 3 तरीके के कॉम्बिनेशन की बात करी, एक लगभग 2300 कुछ रुपए का, एक 2400 रुपए का, एक लगभग 4500 रुपए के आसपास। तो इस तरीके का ये हमारा आज के 3 कॉम्बो थे, और तीनों कॉम्बो जो है हमारे, वो बहुत बेहतरीन रिजल्ट आपको देंगे, और मैंने पूरी कोशिश करी है कि इन कॉम्बोज के बारे में आपको बता सकूं, समझा सकूं, और उम्मीद करता हूं कि आज की ये जो जानकारी है वो आप लोगों को पसंद आई होगी, आप लोगों के बेहतर बिजनेस के लिए बहुत ही ज्यादा मजेदार रही होगी। क्योंकि हम लोग हमेशा कहते हैं कीवा के पास हर रेंज का प्रोडक्ट है, 299 से लेके 4000 तक, आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए, आपकी पॉकेट के लिए, गरीब से गरीब और अमीर से अमीर लोगों तक बेहतर आयुर्वेदिक इलाज पहुंचा सके, इसके लिए कीवा पिछले 11 साल से प्रतिबद्ध होकर के काम कर रही है, और आप लोग भी काम कर रहे हैं। उम्मीद करता हूं आज का ये सेशन आपको पसंद आया होगा। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा, आप लोग मुझे चैट बॉक्स में बता सकते हैं। आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत मायने रखता है, तो जितने भी लोग यहाँ पर हैं, आप अपना कमेंट दोबारा से लिख सकते हैं कि आज का ये सेशन आपको कैसा लगा, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, क्या आप इसके बारे में कहना चाहते हैं। और थैंक यू सो मच, आप सभी के मैसेज मुझे मिल रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू सो मच, जबरदस्त, ओके, थैंक यू। चलिए दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस वेबिनार से जुड़ने के लिए, और जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, मैं उन सभी लोगों का बहुत बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहूंगा। और आगे किसी नए टॉपिक के ऊपर आप लोगों के बीच में फिर उपस्थित होऊंगा, लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि क्लोजिंग जो है, आज संडे है, आप लोगों को बहुत बेहतर मौका मिला है इस मंथ के अपने बिजनेस को बेहतर करने का। कल रात 12 बजे, सोमवार 7 फरवरी, सोमवार रात 12 बजे तक के लिए क्लोजिंग को एक्सटेंड किया गया है। आप अपने बीपी, अपने फंड की प्लानिंग जो है सुबह से ही कर लीजिए। कल बहुत शानदार मौका है, बेहतरीन मौका है,
2500 सेल बीपी के ऊपर वुमेन केयर पाउडर का ऑफर है, 10,000 की रॉयल्टी के ऊपर 1500 रुपए कैश का ऑफर है। डिप्यूटी डायरेक्टर एंड ब्लो जनवरी फरवरी अगर स्टार क्लब करते हैं तो उनको 10,000 रुपए का ऑफ कैश रिवॉर्ड का कैश का ऑफर है। तो इस तरीके से आपको 3 बेहतरीन ऑफर दिए हैं। इसके अलावा इंडिविजुअल लीडर्स की तरफ से ऑफर आपकी टीम के लिए भी होंगे। तो दोस्तों मैं इतना ही कहना चाहूंगा, प्लानिंग करिए, कल अपने बिजनेस को बेहतर करिए और दिखा दीजिए कि आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए किस तरीके से मेहनत कर रहे हैं, किस प्लानिंग पे आप काम कर रहे हैं और क्या रिजल्ट आ रहा है। ये आपके बिजनेस से हमें भी देखने को मिलता है। तो जितनी भी ट्रेनिंग होती है, जितनी भी मीटिंग कंपनी की तरफ से होती है, ईवा की ट्रेनिंग टीम के हर ट्रेनर जो मीटिंग कर रहे हैं, आप लोगों के लिए नई नई जानकारी लेकर के आ रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि लास्ट में आप लोगों का बिजनेस पॉइंट अच्छा हो, आप लोगों की ग्रुप की सेल अच्छी हो और आप लोगों के ग्रुप में ज्यादा से ज्यादा लोग बेहतरीन इनकम को ले सके। तो इसीलिए जितने भी लोग यहाँ पर हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि जल्दी से जल्दी, ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को इसके बारे में बताइए। एक सवाल आ रहा है, शुगर पेशेंट को दे सकते क्या? बिल्कुल दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैंने पहले ही आपको बता दिया, हमारा जो सोलर एनर्जी ड्रॉप है शुगर के लिए तो बहुत बेहतर काम करता ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, जितने भी लोग यहाँ पर हैं आज की इस मीटिंग से जुड़े। और 10 से 15 मिनट के बाद हमारा आज जो 4G क्वांटम मैग्नेटिक रेजोनेंस एनालाइजर का जो सेशन है, आज रात 10 बजे, तो आज शायद उसका आखिरी सेशन है। तो जितने भी लोगों ने लगातार पहले के सेशन अटेंड किए हुए हैं वो सेशन को जरूर अटेंड करें। मिस्टर हरीश ठाकरान जो कंपनी के नेशनल ट्रेनर हैं वो उसको लेने वाले हैं। तो आज के सेशन को मैं यहीं पर समाप्त करता हूं और 10 से 10 मिनट के बाद आप फिर से तैयार हो जाइए, क्योंकि देखिए डियर फ्रेंड्स, इस बिजनेस के अंदर, सिर्फ इस बिजनेस की बात नहीं करूं, दुनिया के अंदर बिना लर्निंग के अर्निंग नहीं है। अगर आप सीखना बंद कर देते हैं तो आप जीतना बंद कर देते हैं। अगर जिस दिन आपने सोच लिया कि मैंने सब कुछ सीख लिया, जिस दिन आपने एमबीए कर लिया, एमबीए का मतलब वो मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है। एमबीए का मतलब होता है मुझे बहुत आता है। जिस दिन आपने ये सोच लिया कि मुझे बहुत आता है, जिस दिन आपने खुद में एमबीए कर लिया, उस दिन जो है समझ जाइए कि इतना गुरूर अगर आपको हो गया तो समझ जाइए उस दिन आपके ऊपर वाला भी आपका साथ छोड़ देता है और अच्छाइयां भी आपका साथ छोड़ देती हैं। तो जितने लोगों को हमेशा सीखना चाहिए, हम लोग आज भी सीख रहे हैं, बहुत सारे सीनियर लीडर आज भी सीखते हैं, मैं भी आज तक सीख रहा हूँ, आप लोगों से सीख रहा हूँ और ट्रेनर से सीखता हूँ, बुक से, यूट्यूब अच्छे वीडियोस से और अलग अलग जगहों से सीखने का जहां से मौका मिले, छोटे से बड़े से बूढ़े से, जहां से जिससे भी सीख सकते हैं, सीखें जरूर। लेकिन सिर्फ सीखे नहीं, उसको अपने एक्शन मोड में जरूर लाएं। सिर्फ डायरी में नोट्स नहीं बनाने हैं, उसको क्या कहते हैं, उसका एग्जामिनेशन भी होना चाहिए। एग्जामिनेशन तब होगा जब फील्ड में आप जाएंगे, लोगों से बात करेंगे। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आज के इस वेबिनार से जुड़ने के लिए और मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ है। कल की क्लोजिंग आप लोग बेहतर करें, बेहतरीन करें, बेहतर नहीं करें, बेहतरीन करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय कीवा, नमस्कार, शुभ रात्रि।